जी, लेट मी स्टार्ट विद यू। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन हमले, इंटेलिजेंस और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया, क्या वाज़िया तौर पे आप ये मानती हैं कि इस हिकमत अमली ने अमरीकी और इजरायली निगरानी और डिटरेंस की सलाहियत को अमली तौर पर नुकसान पहुंचाया है? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जिस किस्म की हिकमत अमली ईरान ने अपनाई है और जो उन्होंने स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल तरीके से इस नाजायज हमले का जवाब दिया है, उसने ना सिर्फ अमेरिका को, इसराइल को भी काफी हिला के रख दिया है। बल्कि मुझे आप जब इंट्रो दे रहे थे तो मुझे एक हंसी भी आ रही थी कि कल ही आप देखें इसराइल का बयान था कि जी ईरान जो है वो क्लस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल कर रहा है हमारे खिलाफ, जो कि वॉर क्राइम्स के जुमरे में आता है। तो मैं हंस रही थी कि जी आपने तो 60,000 बच्चे मार दिए, उसके बाद 160 छोटी छोटी मासूम बच्चियां तेहरान में मार दी, और अब आप ये तमाम शहरों में बेसिकली आप सिविलियन टारगेट्स पे हमले कर रहे हैं। तो ये सब भी तो वॉर क्राइम्स में आता है। हैविंग सेड दैट, जिस तरीके से ईरान ने इसको बहुत समझदारी से, बहुत रेजिलियंस से, बहुत हिम्मत से जवाब दिया है और जवाब दे रहा है, आई थिंक इससे इस पूरे खित्ते का जो ओरिएंटेशन है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, स्ट्रेटेजिक हो, उसमें आप तब्दीली देखेंगे और इसके असरात आपको ऑलरेडी नजर आने शुरू हो गए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। देखिए, ऑलरेडी सऊदी अरेबिया ने कह दिया है कि हम बिल्कुल अपनी टेरिटरी नहीं इस्तेमाल होने देंगे। ईरान ने खत भी लिख दिया है, ईरान ने उसका जवाब भी दे दिया है। बाकी गल्फ ममालिक भी इसी तरफ जा रहे हैं। और सबसे अहम बात कि इंडोनेशिया ने, इफ इट्स नॉट फेक न्यूज, तो इंडोनेशिया ने भी अपनी जो मेंबरशिप है उसे सस्पेंड कर दिया है बोर्ड ऑफ पीस में से। तो देखिए, हालात चेंज हो रहे हैं और बहुत तेजी से ये रियलाइजेशन आ रही है मुस्लिम ममालिक में कि हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। अदरवाइज बिल्कुल ठीक, बहुत फर्क रास्ते पे चली जाए। ठीक। अच्छा मंसूर साहब, जो इस वक्त नगवाना जी कह रही हैं, अगर इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलें, कल हमने देखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ईरान को मुज़ाकरात और तल्लुकात बहाली की पेशकश की और अगले ही दिन फिर फौजी वार्निंग दे दी। क्या ये अमेरिका पॉलिसी में कोई वाज़िया तजाद आप इसको देख रहे हैं, कन्फ्यूजन की अलामत है, या दानिस्ता तौर पर जिसको हम लोग कहते हैं कैरेट एंड स्टिक वाली हिकमत अमली, वो इस वक्त अमेरिका की तरफ से हम देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। काश हम इसे किसी पॉलिसी का नाम दे सकते, और इसे अगर कोई कैरेट एंड स्टिक भी कहा जाए तो शायद कोई बाय एनी स्ट्रेच एंड लॉ मोरालिटी ये जस्टिफाइड हो। इशू ये है कि उनकी कोई पॉलिसी ऐसा है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपने मिलिट्री माइट और अपने ताकत के नशे में एक बदमस्त हाथी की तरह जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों पर चढ़ दौड़ना, और ख़ासतौर पर मुसलमान मुल्कों, चाहे उसमें फ़लस्तीन शामिल हो, ईरान शामिल हो। अब तो उन्होंने एक अपना नया टारगेट जो है वो भी अनाउंस कर दिया कि अगली बारी जो है वो क्यूबा की है। जी। तो आप ऐसे मुल्क के सदर से क्या तवक्को रख सकते हैं कि वो अपने मुल्क के टैक्स पेयर के लोगों के साथ सिंसियर है, या वो अपने यहाँ जो एक वॉर इंडस्ट्री, जो उनके बहुत बड़े फाइनेंसर, जो उनके इलेक्शन में पैसा देने वाले यूज हैं, आईपैक के मेंबरान हैं, उनके साथ सिंसियर हैं? तो ये तो कोई ऐसी पॉलिसी का इजहार ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक, जिसे कह लीजिए, वक्त गुजारी का एक तरीका है, और उसके जरिए सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने आप को उन बेसिक जो उनके मसाइल हैं उनसे तवज्जो खुद भी हटाना है और दुनिया की तवज्जो भी उन मसाइल से हटाना है। क्योंकि आपके इल्म में है कि इस जंग से पहले जिन फाइल्स का बड़ा चर्चा रहा है, जेफरी एपस्टीन फाइल जी, उसके हवाले से तो बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम सामने आने लग गए थे। और अब भी इस यानी जंग के दिनों में भी खासतौर पर जो लेटेस्ट फाइलें निकली हैं उसमें तो जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब की बड़ी खराफात जो है वो सामने आई हैं। तो ऐसे में यकीनन इस नौइयत की एक स्मोक स्क्रीन पैदा करके, जंग के बादल फैला के, उनको बदले के लिहाज से आश्कार करके, तो अपने उन कमजोरियों पे, खामियों पे पर्दापोशी की कोशिश की जाती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अमेरिका और ख़ासतौर पे उनके बड़े जमहूरियत के और इंसानी हकूक़ का प्रचार करने वाले लोग
वो इस किस्म के इकदाम के हवाले से वो कंडेमनेशन या वो एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवा रहे हैं जो उनका खासा समझा जाता रहा है। वो आज भी सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब के हर कही हुई बात को कानून और कौल फैसले कह के मान रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि अमेरिका की अपनी साख और अपना स्टेचर जो है उसके बहुत ही खिलाफ जाएगा आने वाले दिनों में। बिल्कुल ठीक है। नगवाना जी, ईरानी पासदाराने इनकलाब ने दावा किया है कि जंग में अभी तक इस्तेमाल ना होने वाले स्ट्रैटेजिक हथियार मुतारफ कराए जाएंगे, जबकि ईरान मुसलसल मिसाइल और ड्रोन सलाहियत का मुजाहरा भी कर रहा है। पूरी दुनिया इसको देख रही है। आपके नज़दीक ये वाकई कोई मुमकिन गेम चेंजर अस्करी सलाहियत हो सकती है, या ज़्यादा इम्कान यही है कि ये नफसियाती और स्ट्रैटेजिक दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली हो? मेरा ख्याल है क्या कहते हैं, दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली तो मुझे नहीं नजर आती। क्योंकि अभी लेटेस्ट एक जो खबर आई है कि ईरान ने अपना जो डिफेंस एविएशन का नेविगेशन का सिस्टम है वो काफी ज्यादा जीपीएस से हटा के, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से हटा के चाइनीज बेदों पे कर लिया है। दूसरा ये थोड़ी सी आई थिंक मिसकैलकुलेशन हुई है अमेरिका से, या काफी ज्यादा मिसकैलकुलेशन हुई है, बिकॉज दे थॉट कि जी इस वक्त क्योंकि चीन नहीं चाहता कि वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बने और रशिया भी जरा काफी मसरूफ है, तो हम इसकी आड़ में ये हमले कर देंगे और ये हमें डोमेस्टिक उसमें काम आएगा। क्योंकि अभी देखें जो डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसीज हैं और जो टैरिफ्स हैं उससे नुकसान जो हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट और कीमतें जो बढ़ रही हैं वो सबसे ज्यादा तो अमेरिका में खुद बढ़ रही हैं। सो ही थॉट कि हम एक ईरान को हरा देंगे, सारे मिलके मारेंगे वो, और एंड देन इट विल बी अ बिग इलेक्शन विनिंग थिंग इन द मिड टर्म इलेक्शंस। तो वो अब उनके गले पड़ गया है और ये बिल्कुल इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ईरान इस तरह ब्लफ नहीं करता है। ठीक है, ईरान ब्रिंकमैनशिप का बादशाह है, लेकिन वो किस्म का दावा नहीं कर सकता जब तक उसके पास कैपेसिटी ना हो। बिल्कुल ठीक है। जो उन्होंने अभी तक दिखाया है उसने ही इजराइल और अमेरिका को काफी हैरान कर दिया, बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। तो आगे आई एम श्योर कि उनके पास कोई कैपेबिलिटी है जो वो डेफिनेटली फिर बाद में इस्तेमाल करेंगे। देखिए इस वक्त तो उनका मिसाइल भी इतना इस्तेमाल नहीं वो कर रहे, अभी तो वो उससे कम वाले मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स अपने चल रही हैं। इस्तेमाल, हाइपरसोनिक इतने नहीं किए।